आदरणीय अखिलेश जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और आगे के अभ्यास कराए हमें। आदरणीय अखिलेश जी। नमस्कार मंजू जी। नमस्कार जी। सभी योग साथियों को मेरा नमस्कार। सभी दंड आसन में बैठे हुए हैं। सबसे पहले अपने आप को व्यवस्थित कर लें सब लोग, क्योंकि नव आसन के दौरान हमारे कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और एक काम सबसे पहले हमने करना है कि चेहरे पर हंसी नहीं जानी चाहिए, मुस्कुराते हुए हमने आसन करना है, क्योंकि ये 1.5 घंटा ही सिर्फ हमारा अपना होता है, बाकी तो परिवार के लिए ही होता है। सभी को पता है ये बात। तो एक दो लंबी गहरी सांसें लेते हैं, क्योंकि नव आसन के दौरान सांसें हमारी फूल जाती है। सांसें सभी की समान हो चुकी हैं। अब लेते हैं हम जानु सिर आसन का अभ्यास। दंड आसन में हम बैठे हुए हैं। दाहिने पैर को मोड़कर जंघा मूल से लगाना है और दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है। अब दोनों हाथों को उठाकर पहले हमने सामने लेके आना है और सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना है। यहाँ पर भी अधिकतम खिंचाव देना है ऊपर की तरफ, क्योंकि जितना हम अपना ऊपर का शरीर खींचेंगे उतना ही आसन हमारा सहजता के साथ बन पाएगा। अब सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम आगे झुकेंगे और अपने हाथों को पंजे से बाहर ले आने का प्रयास करेंगे। सभी पुराने साधक हैं, जब पंजे से हाथ हमारा बाहर चला जाए तो हम ग्रिप बना के पंजे को पकड़ लें और कोहनियों को नीचे झुकाते हुए माथे को घुटने से लगाने का पूरा प्रयास। कुछ देर रुकेंगे यहाँ पर। धीरे धीरे अपने धड़ को सीधा करते हैं, पंजे से हाथों की पकड़ छोड़ते हैं और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाते हैं। ऊपर खींचते हैं। दाएं बाएं से दोनों हाथों को बहुत धीरे धीरे नीचे लेके आते हैं और दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हैं। अब यही क्रिया हमने दूसरे पैर से भी करना है। दाएं पैर को सीधा कर लेते हैं। अब बाएं पैर को मोड़कर जंघा मूल से लगाते हैं। अब की बार दोनों हाथ हमारे दाहिने घुटने पर हैं। सबसे पहले हाथों को हम सीधे लेके आते हैं, बिल्कुल सीधे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाते हैं और ऊपर की तरफ खिंचाव देते हैं। कुछ देर रुकते हैं, ऊपर हाथ खींचकर बिल्कुल सीधा खींचने की कोशिश। और अब कमर के हिस्से से, निचले हिस्से से आगे झुकते हैं। हाथों को पंजे से आगे निकालने का प्रयास। जब पंजे हाथों से निकल जाए तो गिरे बनाकर पंजों को पकड़ लें और माथे को अपने घुटनों के पास ले जाएं और कोहनियों को भी आसन से लगा दें। ये इसकी पूर्ण स्थिति हुई। कुछ देर रुकते हैं इसमें। धीरे धीरे ग्रिप खोलते हैं उंगलियों की। धड़ को भी सीधा करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाते हैं। दाएं बाएं से बहुत धीरे धीरे नीचे लेके आते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर रखते हैं। बायां पैर टांग के साथ एड़ी पंजे दोनों मिला लेते हैं।
अब इसी में हम पश्चिमोत्तान का भी अभ्यास कर लेते हैं। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर हैं। हाथों को सामने लेकर आते हैं सबसे पहले, और एक लंबी सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाते हैं और धड़ को ऊपर खींच देते हैं। और सांस को छोड़ते हुए आगे झुकना है और दोनों पंजों को पकड़कर माथे को घुटनों से लगाना है और कोहनियों को आसन से लगाना है पूर्ण स्थिति में जाने के लिए। सभी साधक बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाते हैं, बहुत धीरे धीरे, और दाहिने बाएं से धीरे धीरे नीचे लेके आते हैं, घुटनों पर रखते हैं। अब दोनों हथेलियों को दाईं ओर टिकाते हैं और दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए आ जाते हैं वज्रासन में। अब हम वज्रासन में कुछ देर विश्राम करेंगे। हमारे दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों अंगूठे पीछे से पैरों के मिले हुए, एड़ी खुली हुई, और हमारा पृष्ठभाग भी एड़ी पर। वज्रासन एक ऐसी स्थिति जो कभी भी की जा सकती है। खाना खाने के पहले अगर करते हैं तो खाना भूख हमें अच्छी लगती है, और बाद में करते हैं तो खाना पचाने में सहायक होती है। सांसें सभी की समान है क्योंकि अभी कोई कठिन आसन हमने नहीं किया है। अब हम लेने जा रहे हैं अर्ध उष्ट आसन का अभ्यास। इसके लिए सभी अपने आसन पर खड़े हो जाएं, घुटनों के बल, और हाथों को हमने मिलाकर इस तरह से रखना है कमर पे। सभी मुझे देख पा रहे होंगे। अब अपने घुटनों की एक एक घुटने को आसन पर लगाना है, घुटनों की सुखद मालिश करनी है। पैरों में थोड़ी सी दूरी भी है। वापस आते हैं। अब एक लंबी गहरी सांस भरते हैं और अपने शरीर को पीछे की तरफ ज्यादा से ज्यादा कमर को मोड़ते हैं। कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आते हैं। एक बार फिर इस स्थिति को दोहराएंगे। सभी एक लंबी गहरी सांस लेंगे और कमर के बल पीछे झुकेंगे। कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आते हैं। हाथों को दाएं बाएं लेकर आते हैं और वज्रासन में बैठते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं मंडूकासन का अभ्यास। दोनों हाथों को हम सामने लेकर आएंगे। अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएंगे। खिंचाव बिल्कुल भी कम ना हो। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे लेकर नाभि के दाएं बाएं इसको स्थापित कर लेंगे।
एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। फिर एक लंबी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की साइड झुकना है, गर्दन हमारी ऊपर रहेगी, थोड़ी को आसन से लगाएंगे और ध्यान रहे कि पृष्ठ भाग हिप से ना उठे। शुगर के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन। किसी भी आसन में रुकने में ही लाभ है। अभी 10 सेकंड और रुकेंगे हम लोग। जिनको डायबिटीज नहीं है उनको कभी नहीं होगी, और जिनको है उनकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हैं। अब इसकी दूसरी आवृत्ति हम लेते हैं, उंगलियों में की ग्रिप बनाते हैं दोनों की, और नाभि के दाएं बाएं लगाते हैं। इसकी तीसरी स्थिति है, दूसरी नहीं कराई मैंने। लंबी लंबी गहरी सांस भरते हैं, छोड़ते हैं, एक बार पुनः भरते हैं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे झुकते हैं। पहले के मुकाबले आगे झुकेंगे, थोड़ी को आसन से लगाने का प्रयास। माथा कोई नहीं लगाएगा और ध्यान रहे कि पिछला भाग भी हमारा एड़ी से ना उठे। किसी भी क्रिया को जब हम पूरी तरह से करते हैं तभी हमें उसका पूर्ण लाभ मिलता है। धीरे धीरे वापस आते हैं, दोनों हाथ घुटनों पर। अब हम विश्राम लेंगे मकर आसन में। सभी पेट के बल आते हैं और अपने हाथों का स्टैंड बनाकर गालों पर रख लेते हैं। सब कितने प्यारे लग रहे हैं लेटे हुए इस तरह से। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे फूल एक साथ खिल गए हैं। अब हमने क्या करना है, अपनी दाईं टांग को उठाकर हिप से लगाना है। 10 बार करना है इसको। हमारा प्रयास रहे कि हमारी एड़ी जो है हमारे हिप्स को टकराती हुई जाए। 3 4 5 6 7 8 9 10। दाएं पैर को हम सीधा कर लेते हैं। यही क्रिया अब हम बाएं पैर से भी करते हैं। आराम करते हैं सभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सभी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। 10। अब दोनों टांगों को आपस में, दोनों पैरों को मिला लेते हैं और यही क्रिया हम जो है पूरी तरह से करेंगे इसको, संपूर्ण मकर आसन। अब दोनों पैरों को उठाकर हमने हिप से लगाना है। आरंभ करते हैं सभी।
पूरी ईमानदारी के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सभी लोग विश्राम करेंगे, लेकिन पीठ के बल। सभी लोग पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल सभी लेटे हुए हैं। एक दो सांसें लें, गहरी लंबी। आज हम लेते हैं पवन मुक्त आसन का अभ्यास। बहुत दिनों से नहीं किया है हमने आसन। इसके लिए हमने दाहिना पैर मोड़ना है और इसको दोनों हाथों से ग्रिप बनाकर घुटने पर पेट से दबाना है। एक लंबी गहरी सांस भरनी है और सांस को छोड़ते हुए माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। कुछ देर रुकेंगे। धीरे धीरे धड़ को नीचे रखते हैं, हाथों से ग्रिप छोड़ते हैं, पैर को सीधा करते हुए आसन पर रखते हैं। अब यही क्रिया हम बाएं पैर से भी करते हैं। बाएं पैर को मोड़ते हैं, दोनों हाथों से ग्रिप बनाते हैं बाएं पैर पर और घुटने को पेट से दबाते हैं। घुटने से पेट को अच्छे से दबाते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरते हैं और सांस को छोड़ते हुए माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। धीरे धीरे धड़ को वापस रखते हैं, हाथों से ग्रिप खोलते हैं, हाथ नीचे रखते हैं और टांग को भी टांग के साथ कर देते हैं। अब यही क्रिया हम पूर्ण रूप से करने जा रहे हैं। दोनों पैरों को मोड़ेंगे घुटनों से, दोनों घुटनों पर ग्रिप बनाएंगे हम हाथों की दोनों और पेट से घुटनों से पेट को दबाने का प्रयास। अब एक सांस भरते हुए माथे को भी हम घुटनों से लगाते हैं, छोटी से छोटी आवृत्ति। आगे पीछे डोलन भी कर लेते हैं इसमें। मंजू जी का बहुत अच्छा हो पा रहा है। लगभग सभी का बहुत अच्छा हो पा रहा है। जब हम आगे जा रहे हैं तो पूरा बैठ रहे हैं और पीछे जा रहे हैं तो लेट रहे हैं। आइए दाएं बाएं भी कर लेते हैं। ज्यादा नहीं, 2 बार करते हैं क्योंकि समय सीमा भी देखनी होती है। धीरे धीरे वापस आते हैं, धड़ को नीचे रखते हैं, हाथों की ग्रिप खोलते हैं, दोनों पैरों को सीधा करते हैं और अब हम लेने जा रहे हैं शव आसन या शिवासन, योग मुद्रा, कुछ भी कह सकते हैं।
एक ही नाम के पर्याय हैं सब ये। ये योग मुद्रा के द्वारा हम बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। रात के समय जब हमें नींद नहीं आ रही होती है, तब हम इस मुद्रा में लेटते हैं तो हमें नींद बहुत अच्छी आती है। सभी अपना मानसिक अवलोकन करें। अब तक जो क्रियाएं की हुई हैं उसको देखें। शरीर के जिस अंग में भी दर्द है उसको हल्के से हिलाएं और ढीला छोड़ दें। शवासन एक ऐसा आसन है जिसमें बड़ी से बड़ी बीमारियां भी अगर हम सही से करते हैं तो ठीक हो सकती हैं। सर्दियों का मौसम है तो अधिक लंबा शवासन नहीं कराया जाता है। सभी दाईं तरफ करवट लेंगे। झटके से कोई नहीं उठेगा। अब धीरे धीरे अपने आसन पर उठकर खड़े हो जाएंगे। अब हम लेने जा रहे हैं सिंह आसन का अभ्यास। सभी को पता है कैसे करना है। सब अपनी अपनी स्थिति बना लें। वज्रासन में या जिस भी आसन में करना चाहें अपनी स्थिति बना लें। दोनों हाथ हथेलियां आगे, उंगलियों का रुख अपनी तरफ, कमर ज्यादा से ज्यादा नीचे झुकी हुई, गर्दन हमारी ऊपर, दृष्टि नासिका की टिप पर। 3 बार अपने गले से मधुध्वनि हमने करनी है। आरंभ करते हैं सभी। गले को मधुर बनाती हुई, गले से आवाज भी बहुत अच्छी हो जाती है इससे सिंहासन में। धीरे धीरे सभी वापस आ जाएं। अपने हाथों में थोड़ी सी मालिश करें और अब इस आई हुई ऊर्जा को अपने गले के पर लगा लें। अब हम बढ़ते हैं दुनिया के महानतम आसन की तरफ, जिसका सभी को इंतजार होता है। तो आइए करते हैं हंसी की क्रिया। इसके लिए हमने दोनों हाथों को खोलना है और ओम ओम का उच्चारण करते हुए ताली वादन करना है। सभी लोग अपना माइक खोल सकते हैं। ओम 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 घर में सोए हुए सारे लोग जग गए, इतनी जोर से हंसना है हमने आज। अब मैं बताने से कहूंगी कि थोड़ी सी पतंग भी उड़वा दे, बहुत दिनों से नहीं उड़ रही है।
सोचें कि आपके हाथ में पतंग की डोर है और पतंग आपके ऊपर है, तो अपना गर्दन जो है वो थोड़ी सी दाईं और ऊपर की ओर जो है लेकर जाएं। देखिए, देखें अपनी पतंग को और डोर को जोर से खींचें। तीन बार खींचना है। हंसेंगे। हमारे खुले हुए हैं। देखिए, आपने सबने एक एक पतंग काट भी दी, इसलिए एक बार जोर से और हंसेंगे। आगे की क्रिया निर्देशानुसार। आदरणीय मंजू जी। हरिओम अखिलेश जी, बहुत ही सुंदर साधना कराई आपने बहुत और बहुत बहुत ही सुंदर पतंग भी उड़ा ली हम लोगों ने। अब मेरा अनुरोध करते हैं कि हंसी को इसी तरह से बनाए रखें जैसे हमने अभी हंसी की क्रिया की है। आगे मंजू जी के अनुसार चलिए।